हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू प्रोटेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर सीएसएस में वेरिएबल को कैसे बनाते हैं और उनका यूज करके हम अपनी कोडिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं इसके बारे में देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, या फिर मेरी जो प्लेलिस्ट है लर्न वेब डेवलपमेंट वाली, आप उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एचटीएमएल और सीएसएस से रिलेटेड। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे बेस कोड के अंदर। तो हमेशा की तरह मैंने हमारे एचटीएमएल के फाइल को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैंने एक सिंपल H1 टैग लिया है और उसके बाद एक प्रोग्रेस नाम का कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर के अंदर एक और हम ड्यू लेने वाले हैं जिसका क्लास होगा प्रोग्रेस बार। मतलब हम आज के इस वीडियो में कैसे हमारे सीएसएस के अंदर प्रोग्रेस बार को बनाते हैं और कैसे हमारा जो एनिमेशन है वर्क करता है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग दी है यहाँ पे H1 को, और प्रोग्रेस कंटेनर को कुछ ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिया है, और इसी के साथ हमने हमारे जो प्रोग्रेस बार है इसे भी कुछ हाइट दी है, उसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर ग्रीन की तरह दिया है, और दोनों को हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है वो 15 पिक्सल दी है। तो अगर हम इस फाइल के आउटपुट को देखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो आपके यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक आपको सिंपल सा यहाँ पे लाइन की तरह कुछ दिखा रहा होगा। तो इसी ड्यू को हम बेहतरीन सा प्रोग्रेस बार बनाने वाले हैं। तो एनिमेशन क्या होता है? अब इस एनिमेशन का हमारे स्टाइलिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है, और इन एनिमेशन के थ्रू हमारे वेबसाइट को हम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बना सकते हैं। तो एनिमेशन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नेम से। अब ये जो एनिमेशन नेम है आप कुछ भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ब्लू कोडर ही लिखता हूँ, ठीक है, और ब्लू कोडर नाम से मुझे एक एनिमेशन बनाना है। अब इस एनिमेशन को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे एक की फ्रेम लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं सिंपली डिलीट करूंगा और यहाँ पे की फ्रेम लूंगा, और आइडेंटिफायर की जगह पे मैंने जो यहाँ पे एनिमेशन का नाम दिया है उस नाम पे यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लिखूंगा, यहाँ पे एक फॉर्म रहेगी और एक हमारी जो है वो टू रहेगी। मतलब कि हमारा जो ये एनिमेशन है स्टार्ट में कैसा होना चाहिए और एंड में कैसा होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेस बार जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है, अगर मैं उसको यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ, तो आप देखना कि हमारा जो ये प्रोग्रेस बार है आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बट ये हमारा स्टैटिक है, इसमें कोई भी हमने अभी तक एनिमेशन को ऐड नहीं करा है। मैं इसे वापस से 0 करता हूँ, तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे फ्रॉम के अंदर विड्थ को जो है उसे 0 कर दूंगा, और टू के अंदर उसकी जो विड्थ है उसे मैं 100% कर दूंगा। मतलब कि हमारा जो प्रोग्रेस बार हो 100% लोड हो। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि एनिमेशन नेम के साथ साथ हमें और भी एनिमेशन की प्रॉपर्टी है उसे ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा एनिमेशन जो वर्क करेगा। अब एनिमेशन का नाम देने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एनिमेशन ड्यूरेशन कहते हैं। तो एनिमेशन ड्यूरेशन से क्या होता है कि हमारा जो एनिमेशन है वो कितनी देर तक चलना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 5 सेकंड करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे स्मूथली इसे जाते हुए देख सकते हो। फिर से देखो, एक बार रिलोड करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो ये एनिमेशन है वो प्रॉपरली हमें दिखाई दे रहा है, और हमने जितने यहाँ पे सेकंड दिए उतने ही सेकंड में हमें यहाँ पे वो हमारा जो एनिमेशन है फ्रॉम 0 to 100% यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो आप देखना है कितना फास्ट यहाँ पे मूव होता है। 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 0.5 करता हूँ तो और भी ज्यादा फास्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से एनिमेशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड ही करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो एनिमेशन है वो 100% होने के बाद वापस से अपनी जगह पे, मतलब एम्प्टी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है वो मेरा बार बार चले, मतलब कि 2-3 बार चले, एक बार नहीं 2-3 बार चले। तो हमारे एनिमेशन को कितनी बार यहाँ पे रन करवाना है उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन इटरेशन काउंट नाम से प्रॉपर्टी दूंगा, और यहाँ पे मैं 10 बार लिखूंगा, और उसकी जो ड्यूरेशन है उसे मैं 1 सेकंड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना हमारा जो एनिमेशन है वो 10 बार चलेगा और उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इटरेशन काउंट 10 दिया है, इसलिए हमारा जो एनिमेशन है वो उतनी देर तक चला और एंड के अंदर वो एनिमेशन स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 10 की जगह 3 ही दे दूंगा, तो आप देखना कि 3 बार यहाँ पे ये चलेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अब इस एनिमेशन इटरेशन काउंट की प्रॉपर्टी को हम नंबर ही नहीं, भी इनफाइनाइट वैल्यू भी दे सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनिमेशन है वो कोई बार बार लगातार चलता ही चला जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एनिमेशन इटरेशन काउंट वर्क करता है, मैं यहाँ पे वापस से 3 करता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम एनिमेशन फिल्म मोड कहते हैं। अब इसके अंदर हमें 2-3 प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बोथ। तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड करता हूँ, ठीक है, और ये जो हमारा इटरेशन काउंट है उसे यहाँ पे 1 ही करता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद और एक इटरेशन काउंट के बाद ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये क्या करेगा, वहां पे जाएगा और वहां पे ही अटक जाएगा। मतलब कि हमारा जो एनिमेशन का जो फील काउंट है, अगर मैंने यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है उसे बैकवर्ड दी, तो वो क्या करेगा, वो हमारे जो एनिमेशन है उसे कंप्लीट करेगा और वापस से अपनी स्टेट में चला जाएगा। और इसे अगर मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो ये क्या वो करेगा, ये 100% जाने के बाद वही रुक जाएगा। तो इस तरह से एनिमेशन फिल्म मोड यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसके अंदर भी हमें कई सारी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इज लिखता हूँ, यहाँ पे इसका जो काउंट है उसे 3 करता हूँ और इसको इसका जो टाइमिंग है उसे भी यहाँ पे 5 सेकंड करता हूँ। तो आप देखना, तो इससे क्या होगा, इस हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो फास्ट जाएगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा और एनिमेशन यहाँ पे उसका एंड हो जाएगा। और इस से क्या होगा कि इस से हमारा जो एनिमेशन है वो स्लो स्टार्ट होगा, उसके बाद फास्ट यहाँ पे मूव होगा। आप देख सकते हो, पहले उसने स्लो स्टार्ट किया और उसके बाद फास्ट यहाँ पे मूव हुआ। तो इजी की मदद से हम स्टार्ट के अंदर हमारे एनिमेशन को स्लो कर सकते हैं। उसी की तरह हमारे पास इज आउट भी है। तो इससे क्या होगा कि पहले फास्ट जाएगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा। तो आप देखना, यहाँ पे फास्ट जा रहा है और यहाँ पे जाके स्लो हो रहा है। और इसी तरह हम इज इन आउट भी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो स्टार्टिंग में भी स्लो है, बीच में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और एंडिंग के अंदर वापस से स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। अब इसके बाद मान लो मुझे हमारा जो एनिमेशन है उसे कुछ डिले देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन है उसे मैं 3 सेकंड बाद यहाँ पे रन कराऊँ। तो उसके लिए मैं मुझे यहाँ पे एनिमेशन डिले नाम की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी और उसके यहाँ पे 3 सेकंड यहाँ पे देता हूँ। तो आप देखना, 1 2 3, उसके बाद हमारा एनिमेशन चालू हो गया। ठीक है। तो हमारे एनिमेशन के अंदर कुछ डिले लगाना हो तो उसके लिए हम एनिमेशन डिले नाम से प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब एनिमेशन डिले के साथ साथ एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एनिमेशन डायरेक्शन। तो हम हमारे एनिमेशन की जो डायरेक्शन है उसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगा, मतलब हमारा जो नॉर्मल यहाँ पे एनिमेशन है, जैसे कि 0 से लेकर 100 तक वो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल की जगह यहाँ पे रिवर्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना हमारा जो एनिमेशन है वो उल्टा वापस जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो कि पहले 100 से शुरू हुआ, उसके बाद 0 पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है। तो एनिमेशन डायरेक्शन को रिवर्स करके हम इस तरह से हमारे डायरेक्शन की जो डायरेक्ट हमारे जो एनिमेशन की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट देता हूँ, तो अब देखना हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पे 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा और उसके बाद कंप्लीट होगा और उसके बाद वापस से 100 से वापस चला जाएगा। मतलब कि इसे हम अल्टरनेटली दोनों साइड के लिए यूज करा है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट रिवर्स करता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एनिमेशन है वो 3 सेकंड के बाद 100 से शुरू होकर 0 तक जाएगा और वापस से 0 से लेकर 100 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम हमारे एनिमेशन की डायरेक्शन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये एनिमेशन की इतनी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर नाम का ड्यू बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे बॉक्स लिखूंगा। ठीक है। यहाँ पे बॉक्स लिखूंगा, बॉक्स नाम से ड्यू बनाऊंगा। तो उसके अंदर लिखूंगा हेलो आई एम डिकोडर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अब इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है सबसे पहले मैं उसे रिलेटिव कर दूंगा। ठीक है। और इसे यहाँ पे विड्थ दे दूंगा 100% और हाइट भी दे दूंगा कुछ यहाँ पे 300 पिक्सल। ठीक है। और उसे साथ साथ एक बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा, अच्छा सा एकदम लाइट कलर का बैकग्राउंड कलर। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं जो हमारा ये बॉक्स है उसे भी कुछ स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो इसे मैं हाइट दे दूंगा 150 पिक्सल। और सेम हम यहाँ पे बिल्कुल देंगे 150 पिक्सल। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे कलर ले लिया। ठीक है। तो आपको ये बॉक्स इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और हमारे जो कंटेनर प्रोग्रेस बार को एकदम से चिपक चुका है, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन देना चाहता हूँ 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और यहाँ पे ऑटो लिखता हूँ। ठीक है। तो मार्जिन के साथ साथ मैं यहाँ पे पैडिंग भी ले दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इस बॉक्स को भी हम यहाँ पे एक एनिमेशन देंगे, तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे एक एनिमेशन नेम लिखना होगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूव नाम से एक एनिमेशन बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इससे एक और की फ्रेम बनाना पड़ेगा, इसके अंदर मैं हमारा जो आइडेंटिफायर है मतलब हमारे एनिमेशन का नाम दे दूंगा। और यहाँ पे मैं क्यूआर फॉर्म से एनिमेशन ना देते हुए कुछ अलग टाइप का यहाँ पे एनिमेशन दे दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे 0% करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं 50 पिक्सल, 50 पिक्सल ने यहाँ पे 25 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। 25 पिक्सल के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं 50 पिक्सल पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे 75 पिक्सल और लास्ट में यहाँ पे 100 पिक्सल, इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो ये बॉक्स है यहाँ पे, वो मुझे यहाँ पे इसे मूव कराना है उसकी जगह से। तो उसे कैसे करते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। और इसके जो पोजीशन की वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे टॉप से 0 देता हूँ और लेफ्ट से भी 0 देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 25 तक जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बॉक्स है वो और टॉप से 0 पे रहे और लेफ्ट से हम यहाँ पे इसको 50 पिक्सल यहाँ पे मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। 50 ने मैं यहाँ पे 100 पिक्सल मूव कराना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 50% होने के बाद मैं इसे हमारा जो टॉप वैल्यू है उसे 50 पिक्सल करता हूँ, 50 ना करते हुए यहाँ पे भी 100 ही करता हूँ, ठीक है। और लेफ्ट से यहाँ पे 200 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से वापस जाते हुए क्या करूंगा कि हमारे पे लेफ्ट टॉप है उसे वापस से, और यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे मैं यहाँ पे 200 पिक्सल करता हूँ और इसे यहाँ पे 100 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में जब हम वापस से आएंगे, यानी कि हमारे जो मूवमेंट तो 100% हो जाएगी, तब हमारा जो आउटपुट है उसे यहाँ पे टॉप से 200 ही कर देना और जो लेफ्ट है वहां से हम इसे 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमें कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने अगेन हमारे जो ये बॉक्स है उसे एनिमेशन नाम तो दिया है, बट उसे हमने एनिमेशन का ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो एनिमेशन का ड्यूरेशन दे दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया और हमारा जो बॉक्स है यहाँ पे मूव हो रहा है, तो मूव होने के बाद सीधा वापस अपनी जगह पे चला जा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है उसे मैं ड्यूरेशन काउंट है उसे 3 करता हूँ, ठीक है। और एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन है उससे मैं यहाँ पे ईज इन आउट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्लो स्टार्ट लेगा, फास्ट मूव होगा और वापस से स्लो एंड भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे एनिमेशन को यहाँ पे अपने स्टाइलिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी है और हर एनिमेशन के लिए हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखनी है क्या, तो इसका जवाब भी नहीं। यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान ले। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लिखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड भी है, तो उसके लिए मुझे सिंपली एनिमेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कोडर वाले एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे दूंगा लाइक 5 सेकंड वाला, उसके बाद इटरेशन काउंट भी दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इज इन आउट की वैल्यू दे दूंगा, मतलब कि हमारे एनिमेशन के टाइमिंग का फंक्शन। और उसके बाद मैं यहाँ पे डिले दे दूंगा 3 सेकंड की, और जो हमारा एनिमेशन का जो डायरेक्शन है उसे मैं यहाँ पे बैकवर्ड करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लू कलर का जगह ब्लू कलर किया, ठीक है। और इसे सेव करता हूँ और हमारा जो एनिमेशन है आप देख सकते हो वो ऐसे वर्क कर रहा है जैसे हमने इन सारी प्रॉपर्टीज को अलग अलग लिखा था। तो इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग ना लिखते हुए हम यहाँ पे इस तरह से इसके जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हमारे एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन को हमारे सीएसएस के अंदर कैसे लिखते हैं और एनिमेशन के जरिए हमारे वेब पेज को कैसे हम बेहतरीन अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया आया होगा। और आपको एनिमेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस वीडियो पे अब तक बने हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके। और हाँ, अगर आपको एनिमेशन के अलावा एचटीएमएल और सीएसएस सीखना हो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके उससे चेकअप कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑन द